गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आप सभी लोगों का सपना है कामयाबी हासिल करना। आप सभी लोगों का सपना है जीवन में सुख शांति समृद्धि हासिल करना, और आप इसके अधिकारी हैं, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका जन्म इस धरती पे कामयाबी के लिए ही हुआ है। आप कितने सारे लोगों को हरा करके आए हैं, कितने बड़े योद्धा हैं, विजेता हैं, कितने बड़े वॉरियर हैं। उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोले, धन्यवाद दीजिए। जब आपका जन्म हुआ, आपके माँ बाप ने फैसला किया आपको धरती पे लाना है, तब आपका जन्म होने से पहले जब एक फर्टिलाइजेशन होता, कितने सारे वो निकलते हैं, क्या स्पर्म निकलते हैं, वो निकलते हैं, उसमें जाके आपका चयन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि आप स्पेशल थे। आपको धरती पे लाना भगवान का उद्देश्य था। उन्होंने आप पे विश्वास किया, क्योंकि आप कामयाबी के हकदार है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका धर्म है, आपका दायित्व है उस जिम्मेदारी को वहन करना कि आप कामयाबी के हकदार हैं। आप स्पेशल हैं, आप जबरदस्त हैं, आप पावरफुल हैं, आप कामयाबी के हकदार हैं। सबसे पहले अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप वॉरियर हैं, आप योद्धा हैं, विजेता हैं। अब विजेता बने रहना आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली। आपका सिलेक्शन किसी सेना में अगर हो जाता है, फौज में चाहते हैं, तो पहले आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, और फिर उस प्रशिक्षण के माध्यम से आप देश की सेवा करते हैं, और उसको बरकरार रखने के लिए अपनी लाइफ में अनुशासन को अपनाते हैं। तभी आप फिजिकली फिट रहते हैं, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अवेकन। आपको भी जीवन के क्षेत्र में, इस रणभूमि में, जो जीवन की रणभूमि है, इसमें समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में अपने आप से आपको युद्ध करना है। समय समय पे आपकी चुनौतियां मिल रही हैं, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। कहते खेत के अंदर अगर कोई अच्छी फसल पैदा करना चाहते हैं, आप उसमें बीज डालते हैं, और टाइम टाइम पे अगर उसकी देखभाल नहीं करते, उसमें घास पतवार, खरपतवार उग आती है, उसको निकालते नहीं हैं, और उसमें समय पे पानी नहीं देंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाएगी। क्योंकि जो खाद डाल रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, वो फसल को तो मिल रही, लेकिन उसके साथ साथ खरपतवार भी उसका हिस्सा बन रहे हैं, जिस वजह से आपकी फसल बेहतर नहीं हो पा रही। तो इसलिए आप भी अपने जीवन रूपी कामयाबी की फसल बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नकारात्मकता की, नेगेटिविटी की, कुछ ऐसी चीजों की जो आपकी लाइफ में जिनकी आवश्यकताएं नहीं, उनकी फसल पैदा करते रहते हैं, और वो आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, रात दिन लगा रहता हूँ, मैं सबका भला करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। आप अपना देखभाल बेहतर तरीके से कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं, अगर उनको अपने लाइफ में नहीं अपनाएंगे, तो आप कामयाबी के सही मायनों में हकदार नहीं बन पाएंगे। आपने एक कहानी तो सुनी है, एक लकड़हारा की। एक आदमी गांव से शहर की तरफ निकलता है पैसे कमाने के लिए। जा रहा था, रास्ते में एक बगीचा मिलता है जहां पे पेड़ काटने का काम हो रहा था। तो वहां पूछता, भाई मैं शहर में काम करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मुझे यहाँ भी काम मिल सकता है क्या? कहता हाँ बिल्कुल काम मिल सकता है, लेकिन यहाँ का काम थोड़ा सा मेहनत वाला है। क्या काम? आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। कह रहा ठीक है, मैं मेहनत का काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो गांव का आदमी हूँ। वो काम करना शुरू कर देता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है। पूरे दिन में कम से कम उसने 10 पेड़ काट दिए, और डेली यही काम करता रहता है। लेकिन 1 महीना करीब जब हो गया है, तो उसको जो पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, और जो दूसरे नए नए लोग आ रहे थे, जो चाहे जिनको 10-15 दिन ही हुए थे, उनको ज्यादा पगार मिलती है, उसको कम पगार मिलती है, पैसे कम मिलते, सैलरी कम मिलती है। तो ठेकेदार के पास जाता है, पूछता कि भाई मैं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया काम कर रहा हूँ, और पहले जितने पेड़ काटता था आज भी उतने ही पेड़ काट रहा हूँ, और ये लोग नए नए आए हैं और इनको ज्यादा पैसा क्यों इनको सैलरी क्यों मिल रही है? तो कहता है आप पहले दिन आए थे तब भी आपने 10 पेड़ काटे थे, आज 1 महीना होने वाला है तब भी आज हर दिन आप 10 पेड़ ही काट पा रहे हो। लेकिन ये जो लोग नए नए आए हैं, ये पहले दिन इन्होंने 10 पेड़ से शुरुआत करी, आज 12, 15, 20 पेड़ तक, 25 पेड़ तक एक दिन में काट लेते हैं, इसलिए इनकी पगार ज्यादा है, इनकी सैलरी ज्यादा है।
तो कहता मेहनत तो मैं भी उनके बरोबर करता हूँ, उतने घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरी पगार इतनी ज़्यादा क्यों नहीं? तो कहते देखो उसका एक ही कारण है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी, आप अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पा रहे हैं, आप नई नई चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं, नई स्किल को अपनी लाइफ में नहीं अपना रहे हैं। आप बताइए, जिस से आप पेड़ काटते हैं किससे काटते हैं? कहते कुल्हाड़ी से काटते हैं, आरी से काटते हैं। कहते ठीक है, और जब कुल्हाड़ी और आरी को आप डेली काटने ले जाते हैं, उसमें धार लगाते हो? कहते नहीं नहीं, धार तो नहीं लगाता हूं। तो कहते जब डेली आप धार नहीं लगाओगे और उसको अच्छी तरह से तैयार नहीं करोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? आप काम तो उससे ज्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन आप उसमें धार नहीं लगाना चाहते। तो जीवन में अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते, इफेक्टिव बनना चाहते हैं, तो धार नई नई स्किल की, नई नई चीजों की आपको अपने जीवन में लगानी पड़ेगी। इसलिए देखो, आज नए नए बच्चे आते हैं, युवा पीढ़ी अच्छे पैसा कमा रही है। एक नौजवान आज 50,000, 70,000, 1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख की सैलरी उठा रहे हैं। एक जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल है, आज वो लगे हुए हैं, वो 30-40 हजार, 20,000, 25,000 की सैलरी उठा रहे हैं। आखिर वजह क्या? वो पुरानी चीजों को ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, बार बार उन्हीं को, नई चीजों को सीखना नहीं चाहते, या जिस काम में वो लगे उस काम को भी नई तरीके से करना नहीं चाहते। नया विज्ञान, नया साइंस आता है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई नहीं चाहते, अप्लाई नहीं करना चाहते। आप देखिए, अब बैंकों में जाते हैं, पहले बैंकों में ज्यादातर काम मैनुअल हुआ करता था, काफी दिन लग जाते, टाइम लग जाते थे उस काम को पूरा होने में। आज देखो ऑटोमेटिक हो गया, जल्दी काम होता, कंप्यूटराइज का जमाना आ गया। पहले कंप्यूटर जब आया था, लोगों ने एक्सेप्ट होने से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थे, सीखने के तैयार नहीं थे, उनको ट्रेंड किया गया। आज देखो काम बहुत सुचारू रूप से बेहतर चल रहा है, आज उससे प्रगति आ गई। आज देखो ऑनलाइन का जमाना है, आज सारा काम आपको जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं है, सब यूपीआई से हो जाता है, पेटीएम से हो जाता है, गूगल पे से हो जाता है, फोन पे से हो जाता है। नई नई चीजें आ रही हैं, अगर उसको अपनी लाइफ में जगह नहीं दोगे तो वो आपको कैसे फायदा देगी? इसलिए विज्ञान को अपनी लाइफ में अपनाना है तो नई नई चीजों को सीखना है, अपनी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में बेहतर बनना है, ग्रो करना है। जीवन जीने की कला भी एक विज्ञान है, जीवन जीना भी एक कला है, जीवन जीना भी एक विज्ञान है, जीवन जीना भी एक शैली है। अगर उसको नहीं सीखोगे, नहीं अपनाओगे, तो बेहतर तरीके से जीवन को सेलिब्रेट, एंजॉय नहीं कर पाओगे। आप गाड़ी से ज्यादा काम तो लेना चाहते, गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं, आप गाड़ी में टाइम टू टाइम उसका देखभाल नहीं करें तो गाड़ी बेहतर तरीके से स्मूथली नहीं चल पाती है। तो जीवन रूपी गाड़ी को भी बेहतर चलाना है, जीवन रूपी गाड़ी को कामयाबी की दिशा में जबरदस्त तरीके से रफ्तार में लेके जाना है तो रफ्तार में रहना पड़ेगा, प्रगति के साथ प्रगति करनी पड़ेगी। प्रगति होगी तभी आपके जीवन की गति होगी, और उसके लिए अपने जीवन में नई नई चीजों को स्वीकार करने के लिए, वेलकम करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। तभी आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि अपना पाएंगे। आपके रिश्तों में नई नई चुनौतियां आ रही हैं, उन रिश्तों को बेहतर बनाने की नई नई कलाएं हैं। आपके काम में, धंधे में, बिजनेस में अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसके लिए नई नई चीजों को स्वीकार करो। आपका हेल्थ अच्छी नहीं हो रही तो अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए नई नई चीजें आ रही हैं जो आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएंगी। आपके खान पीन को बेहतर बनाने के लिए भी आपको नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको जीवन में प्रगति करनी है तो हमें गतिशील तो रहना ही पड़ेगा। आपको कहीं जल्दी पहुंचना है। प्राचीन टाइम में हम बैलगाड़ी से चला करते थे, पैदल यात्रा किया करते थे, साइकिल से यात्रा किया करते थे, लेकिन आज अगर उन संसाधनों को अपनाएंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आज जमाना किसका है? स्पाइडर जेट का जमाना है, एरोप्लेन का जमाना है, आपको मेट्रो का जमाना है, स्पीड से बढ़ने वाली शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों का जमाना है। आज जीवन में भी हमें अपने आप को भी स्पीड के साथ लेके जाना पड़ेगा। प्रगति में रहना है तो प्रगति को, नियम, कायदे, कानून अपने जीवन में अपनाने पड़ेंगे। रूढ़िवादी बनने से, लकीर के फकीर बने रहने से आपके जीवन में प्रगति नहीं होगी। और जीवन में वही आदमी प्रगति करता है जो प्रगति के नियम, कायदे, कानून को अपने लाइफ में अपनाता है। आज हमारे देश में देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उनके जीवन शैली को देखिए, उनकी दिनचर्या को देखिए, वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं जिस वजह से आज उस मुकाम को हासिल किया। क्या आप उनका कुछ हिस्सा भी अपने लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। आप सोचो, आप उनकी बुराइयां कर सकते हो, उनकी कमियां निकाल सकते हो, लेकिन उनकी जीवन शैली को, उनकी दिनचर्या को अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं कर सकते हो। आप करके तो देखो। आप एक सुपर फास्ट गाड़ी जाती है,
और एक आदमी जो बिजनेसमैन है उसमें बैठता है और अपनी मंजिल पे पहुंचता है। आप भी बैठिए उस गाड़ी में, आप भी पहुंचेंगे उसी गति से, उसी प्रकृति से जिस गाड़ी से वो गया। आप भी कामयाबी की उस गाड़ी में सवार हो जाइए। सुख शांति समृद्धि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। आपको साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना है, चाहे गांव हो, कस्बों हो, शहरों में, हर जगह हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना ही पड़ेगा। आप बीमार हैं तो झाड़ू लगवाने से, जादू टोना करने से, फूंक मरवाने से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। उसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो पाएंगे। आज देखिए लोगों की आयु लंबी हो रही है, हाँ, लेकिन कुछ कारण वजह से लोग दुखी परेशान हैं, क्योंकि वो समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। वो कुछ चीजों को अपना तो लेते हैं, लेकिन उसका सही मात्रा में, सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो उनके लिए मुसीबत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए हर चीज लिमिट में रहेगी। अगर आप डिसिप्लिन में, अनुशासन में, कायदे कानून को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो 100% गारंटी सफलता आपके कदम चूमेगी। जब आप हमारे व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, प्रशिक्षण प्रोग्राम है, आधुनिक और प्राचीन दोनों का तालमेल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चुनौतियों से अपने आप को कैसे लड़ने के लिए तैयार करें, नए नए आविष्कार के लिए अपने आप को कैसे प्रस्तुत करें और हर पीढ़ी के साथ कैसे तालमेल बिठाएं, अपने आप को हमेशा एंजॉय मोमेंट में, सेलिब्रेशन में, एक्साइटमेंट के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। जब आप एक्साइटेड रहेंगे, जो जुनून से भरे रहेंगे, हर काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, प्रोएक्टिव बन के रहेंगे, जीवन में, आपके जीवन में कामयाबी जरूर मिलेगी। जो कामयाबी के नियम कायदे कानून है उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो 100% कामयाबी मिलेगी, 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 जरूर मिलेगी। कामयाबी आपको 100% मिलेगी। आप अगर हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो 100% गारंटेड आप अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे और माइंड और बॉडी के आप मास्टर बन पाएंगे। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प। आप हर एरिया में ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे और अपनी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी को दोनों का बैलेंस बना पाएंगे। चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर साइकोलॉजी। जब आप दुखी परेशान हैं मेंटली रूप से तो अपनी फिजियोलॉजी के माध्यम से माइंड को मजबूत करेंगे। यह आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई, आई लव माई, थैंक यू। आपकी बॉडी दुखी परेशान, मेंटली रूप से अपने आप को I am sincere, I am genius, I am powerful, I am enthusiastic, I am courageous, I am awesome. अपने आप को इंटरनल आउटर हर एरिया में बैलेंस बनाने की कला की मास्टरी हासिल कर पाएंगे। जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप सेवाएं दे रहे हैं, उसमें भी आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कला की मास्टरी कर पाएंगे। आप एक अच्छे इफेक्टिव लीडर बन पाएंगे। आप लोगों के साथ अपने बेहतर रिश्ते बना पाएंगे। आपका जो बोलने का लहजा बेहतर हो जाएगा, आपका बिहेवियर पैटर्न बेहतर होने लग जाएगा। आपकी जो इनर प्रोग्रामिंग हो गई है, जो किसी कारणवश बेहतर नहीं है, उसको हम रीवायरिंग कर पाएंगे। आप किसी गलत रास्ते में चले गए तो हम वापस आने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हमारे माइंड की कुछ गलत बैड हैबिट्स हैं, गलत आदतें हैं, उनको भी हम बेहतर बना पाएंगे। ब्रेक योर हैबिट्स। हम पुरानी हैबिट को तोड़ के नई हैबिट के अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। नई चीजों को सीखने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए, ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो आपको बार बार परेशान कर रही, बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उनसे भी छुटकारा पाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई घुस गया है तो वो आपको परेशान करता है, हम उसको निकाल के फेंक देंगे। आप अपने आप को अलर्ट मोड में रखेंगे। आपके घर में चौकीदार बैठे जाएगा तो कोई भी गलत आदमी प्रवेश नहीं कर पाएगा। आप भी अपने माइंड को जस्ट लाइक अलर्ट मोड में लेके आ जाएंगे तो गलत चीजें आपके माइंड में दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अलर्ट हैं, आप अवेकनिंग हैं, आप जागरूक हैं, आप एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन गए हैं।
तो फिर आप अलर्ट मोड में रहेंगे। आपके रहन सहन, खान पान, आपकी संगति सब कुछ बेहतर होने लग जाएगी। आप एक उस स्पेस में रहेंगे, कामयाबी के स्पेस में। आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाएंगे जो कामयाबी 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 कामयाबी, सफलता ही सफलता आपको दिलाएगी। और आप खुद तो आगे बढ़ेंगे, आपके घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हर जगह लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि आप खुद तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनके जीवन में हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके जीवन में प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। आज हमारे देश को जरूरत है युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने की, जो अपने आप को हर एरिया में, हर क्षेत्र में कामयाबी के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे और सबके साथ आप तालमेल बिठाए, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा का संदेश पहुंचाए, हर पीढ़ी को साथ में लेके की कला की हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो गांव कस्बे में लोग रहते हैं, उनके जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बन पाए, हर किसी के जीवन में प्रेरणा का माध्यम बने। हमें एक ऐसा रोल मॉडल बनना है। आप कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना। आप किसके साथ खड़े रहना चाहते हैं, धर्म के साथ, अधर्म के साथ, आप कौरव बनना चाहते हैं या पांडव बनना चाहते हैं, फैसला आपको लेना। आपको अपने जीवन का विजेता बनना है, पांडव बनना है, या आपको अपने जीवन का कौरव बनना है, फैसला आपको लेना है। दोनों चीजें आपके अंदर, दोनों व्यक्तित्व आपके अंदर छिपे हुए हैं। जिसको ज्यादा खुराक देंगे, जिसको ज्यादा एनर्जी देंगे, वही फलीभूत होने लग जाएगा। नेगेटिविटी आपके अंदर है, पॉजिटिविटी आपके अंदर है। अब दोनों में जिसको आप ज्यादा भाव देने लग जाओगे, वही अपना प्रभाव दिखाने लग जाएगा। अब आपको फैसला लेना है। आप सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, आप जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनना चाहते हैं, जस्ट लाइक ए कमांडिंग पर्सनैलिटी, तो आपको जरूर जरूर मिलेगा। डिजायर देन डिजायर, अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को प्रस्तुत करिए कामयाबी के लिए, और सफलता आपको जरूर मिलेगी। कि सफलता का मतलब ही है आपको सफल बनाना। सफलता का काम है आपको सफलता दिलाना, कामयाबी का काम है आपको कामयाब बनाना। तो आप कामयाब बनना चाहते हैं तो आज से, अभी से लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहें ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बनकर के जो कार्य आप कर रहे हैं उसके साथ साथ लोगों के बीच में आप अपनी जबरदस्त पहचान बना सकते हैं। आप जबरदस्त तरीके से उनके बीच में अपनी जगह बना सकते हैं। आप लोगों के बीच में छा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के प्रेरणा का माध्यम बन सकते हैं। आप ग्रेट व्यक्तित्व के मालिक बन जाइए और देश, समाज, सोसाइटी को आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि मेरा जो सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, वहां पर राष्ट्र प्रेम जन जागे। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हर इंसान जीवन में कामयाबी का हकदार है। बस हमें अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करना है और हमेशा, हर वक्त, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति में अपने आप को एक्टिव मोड में रखिए, अलर्ट मोड में रहिए और देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, मस्ती आएगी, एक्साइटमेंट होगा, जीवन सेलिब्रेशन बन जाएगा। फिर हर सिचुएशन, हर हालात से आपको लड़ना आ जाएगा और लड़ने वाले विजेता होते हैं, भागने वाले भगौड़े कहलाते हैं। आपको भाग्य बदलने वाला इंसान बनना है, आपको भाग्य बदलने वाला इंसान बनना है। एक कर्मयोगी बनना है, ना भाग्यवादी बनना है। कर्मयोगी कर्म करके अपना भाग्य बनाते हैं और भाग्यवादी जो मिल जाता है उसी को स्वीकार करके अपना दुखड़ा रोते रहते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा था, मेरी किस्मत में यही लिखा था। भाग्य किस्मत कोई और नहीं बनाता है, आप खुद बनाते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है, आप अपने भाग्य के विधाता हैं। परमपिता परमात्मा ने आपको इस दुनिया में कामयाबी के लिए भेजा है। अब आपका अधिकार है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कामयाबी हासिल करना, कामयाबी हासिल करना, कामयाबी हासिल करना। उससे कम कुछ भी नहीं, कामयाबी से कम कुछ भी नहीं। जब ये ठान लेते हो, ये मान लेते हो, तो कामयाबी को भी झुकना पड़ता है और आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खोलने ही पड़ते हैं। और एक बार आपको कामयाबी का आनंद मिल गया, फिर कामयाबी 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 कामयाबी, सफलता ही सफलता आपको मिलेगी। और जब तक आप सफल हो नहीं जाते तब तक आपको रुकना नहीं, हार नहीं मानना है। उठकर गिरे, गिर कर उठे, उठकर चल दिए, आपके जीवन का फिलॉसफी होनी चाहिए।
मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत ही उसको जहां में जीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, और फिकर की जो फांकी करे उसका नाम फकीर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। तो आपको जिंदा दिल बन के रहना है, जबरदस्त तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, कामयाबी का परचम लहराना है अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में कामयाबी का परचम लहराना है। आपके घर वालों को आपसे बहुत उम्मीद है, आपके देशवासियों को आपसे बहुत उम्मीद है, आपको आपसे बहुत उम्मीद है। उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो बस कामयाबी कामयाबी कामयाबी। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और कामयाबी का रहस्य, सीक्रेट, वो जादुई करिश्माई व्यक्तित्व के मालिक बन जाइए, जो आपके जीवन में गारंटीड 100% सफलता दिलाने के लिए आपको तैयार करता है, आपको तैयार करता है, आपको तैयार करता है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को करवाना चाहते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, उस पर जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए। कर भला तो हो भला, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। और जब आप जीवन में एक्साइटमेंट को उपलब्ध हो जाएंगे, आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, तो फिर जीवन में बस मौज ही मौज, बाहर ही बाहर, आनंद ही आनंद। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन आपका चंगा हो जाए, जहां भी रहोगे जबरदस्त रहोगे, जहां भी रहोगे आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे, खुशहाली में रहोगे। अपने आप को जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए, जीवन में कामयाबी के हकदार बन जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।